अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं साइमा का सेकंड पार्ट आपसे शेयर करूंगी, तो वो वक्त आ पहुंचा है। सो वी स्टार्ट नाउ। जिस माशरे में साइमा रहती हैं, अगरचे वहाँ उस किस्म के वाक़यात आम हैं, लेकिन साइमा को ये उम्मीद नहीं थी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना कभी भी ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स तक पहुंच जाया करे कि खुद उनके साथ भी ऐसा होगा। उनका ख्याल था कि नौजवान मर्दों के रवैये बदल चुके हैं और उनके ख्यालात नाना दादा की नस्ल से मुख्तलिफ हो चुके हैं। वो समझती थी कि चूँकि इब्राहिम एक पढ़ा लिखा खुले जहन का मालिक है और उसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है, उसके ख्यालात पुरानी नस्ल से ज़रूर मुख्तलिफ होंगे। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन इब्राहिम ने कहा कि इन्हें उस बात की तस्दीक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि साइमा कंवारी थी या नहीं। तो साइमा हैरान रह गई, लड़की कंवारी है या नहीं, ये तय करने के लिए कई माशरे में सदियों पुरानी रवायत पाई जाती हैं, लेकिन हर माशरे में इस किस्म के टेस्ट करने की वजूहात और तरीके मुख्तलिफ होते हैं। मसलन ज़्यादा कदामत पसंद ख़ानदानों में शादी की रात को लड़की की कंवारीपन साबित होने पर खासी धूमधाम होती है और उन ख़ानदानों में दूल्हा और दुल्हन के ख़ानदान वालों को अगली सबूत दिखाए जाते हैं। अपनी ख्वाहिश के नताइज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। मसलन उसकी वजाहत करते हुए उनका कहना था कि उस दिन बाद मेरा शौहर मेरे लिए एक अजनबी शख्स बन गया था। मैं उसके बारे में फ़िक्रमंद भी थी और मैं उससे बार बार पूछ रही थी कि लोग मेरे कंवारेपन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैं ये अंदाज़ा नहीं कर सकती थी कि मेरे शौहर का अगला कदम क्या हो सकता है। अब उससे किसी भी चीज़ की तवक्का की जा सकती थी। मैं एक ऐसे शख्स के साथ खुद को महफूज नहीं समझ सकती थी जिसने बरसों का रिश्ता सिर्फ एक सेकंड में तोड़ दिया था। थोड़ा तवक्कुफ़ करने के बाद साइमा का कहना था कि सच पूछे तो मैं उस रात के बाद अपनी कैफियत का बयान नहीं कर सकती और नहीं बता सकती कि इब्राहिम के बारे में मेरे जज्बात क्या थे, लेकिन उसने जिस तरह मेरे पूरे वजूद को एक ही मेम्ब्रेन या झिल्ली के बराबर समझ लिया था, उसके बाद इब्राहिम के साथ रहना मेरे लिए मुहाल हो चुका था। मैंने सोचा आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, कोई झिल्ली तो नहीं। उसके बाद मैं साइमा की नफ्सियाती हालत ख़राब हो गई। उन्होंने घर आने वालों से मिलना जुलना छोड़ दिया और बाहर जाने से भी कुतराने लगी। इन्हें लगा कि वो अब एक रवायती ख़तून का किरदार अदा करने का ढोंग रचा रही हैं, एक ऐसी रवायती ख़तून का किरदार जो अपने शौहर के इजाज़त के बगैर बिल्कुल कमज़ोर और बेयारो मददगार दिखाई देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसका हाल पता चल गया होगा। वो नफ्सियाती मरीज़ हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। खुदारा इन चीज़ों से परहेज़ करें और ऐसी बातें किसी के साथ भी अपने वाइफ के साथ ना करें और अवॉइड करें इन चीज़ों से, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।